Forgiveness is a strange medicine. If you give it to the others, it will heal your own heart. Hello everyone, Namaste. This is Veena Mandal and I welcome all of you to our channel. My today's topic is forgiveness. माफ़ी देना, किसी को माफ़ करना, और इसको फॉरगिवनेस को एक ऐसा शब्द में भी बताया गया है जहाँ पर कहा गया है फॉरगिवनेस इज अ प्रोसेस ऑफ होपोनोनो, जहाँ पर इसको होपोनोनो भी कहा जाता है। माफ़ी मांगना कितनी बड़ी टॉपिक है ना, जो हमें लगता है ना किसी को कोई पर्सन को हम कैसे माफ़ कर सकते हैं। हमें कभी हमारे रिलेशनशिप में, कभी हमारे बिजनेस में हमें कभी ऐसा फील लगता है कि जैसे क्यों और कैसे कोई मुझे इतना चीट कर सकता है, और तभी से हमें लगता है कि ना मेरी लाइफ अब ना इससे आगे बढ़ नहीं पाएगी, और हमें बार बार यही फील होता रहता है कि कोई मुझे कैसे चीट कर सकता है, कोई मुझे कैसे धोखा दे सकता है ना। हमें बार बार ये बातें सताती रहती है और हमें लगता भी है कि ना मैं इस पर्सन को, इस इवेंट को, इस सिचुएशन को ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी, और इस पर्सन का तो मुझे शक्ल भी नहीं देखना है ना। कभी कभार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन खड़ा हो जाता है जहाँ पर हमें फील हो जाता है कि ना अब इस पर्सन को, इस चीज़ को, इस इवेंट को, इस सिचुएशन को मुझे ज़िंदगी में दोबारा नहीं जीना है ना। कभी कभार लग जाता है, और चाहो न चाहो ये हमारे अपनी नहीं रहते, हमें कोई धोखा दे जाता है, और बुरा किसे लगता है, हमें लगता है। कोई हमें मतलब इतना ज़्यादा सुना के चला जाता, कोई हमारे लाइफ को ऐसा करके जाता है ना कि हमें तभी से लगता है कि ना मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रही, ना मेरी लाइफ में तो अब कोई मीनिंग ही नहीं रही। हम और उसी बात को, उसी इवेंट को इवन तो इतनी टाइम सोचते रहते हैं, ताकि हम क्या करते कि उसी पल में, उसी क्षण में हमेशा अपने आप को रखे रहते, और जानो न जानो वी आर होल्डिंग दैट थिंग, वी आर होल्डिंग दैट सिचुएशन इन आवर माइंड, और उसी की वजह से हम क्या करते हैं, अपने लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं ना। कितना बार हमें लगा है कि नहीं, इस वक्त इस चीज़ में मुझे इसने धोखा दिया, इस पल इसने मुझे ऐसा किया, अब मुझे लाइफ में कुछ आगे नहीं करना है। हम लोग यही सोच के बैठे रह जाते हैं ना। लेकिन मैं बता दूं कि लाइफ में ना जब तक माफ़ी इस वजह से नहीं करिए किसी को कि लगे आपको कि मतलब वो उसने मुझे धोखा दिया है और मुझे उससे बात नहीं करनी। माफ़ी इस वजह से किसी को दीजिए, फॉरगिवनेस किसी को इस वजह से कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, जैसे ही आप कभी कोई गलती करते हो और सामने वाले को आप क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी या सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हो, है ना। वो क्या होता है, तभी से आपका क्लियर हो जाता है उस मैटर को, और पर्सन में क्या करते हैं, इजीली आपको माफ़ कर देते हो, और सिचुएशन क्या करते हैं आप लोग वहीं पर सेटल डाउन करके वो अब की बार की सिचुएशन या बात या कोई चीज़ रहते हैं ना, आप आगे प्रोसेस में चले जाते हो। सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होता है ना, लगता है कि किसी ने मेरा इतना मतलब नुकसान किया है, किसी ने मुझे ऐसी बुरी तरह से सिचुएशन में ला के फंसा दिया, मैं तो उसको कभी माफ़ कर ही नहीं सकती। बट आई टेल यू, आपको अपनी लाइफ में अपनी ब्लॉकेज को, अपनी जो हैप्पीनेस की जो मतलब सक्सेस की रास्ता है ना, उससे पार करने के लिए, उससे बढ़ने के लिए आपको माफ़ी करना ही होगा। आप लोगों में से कितने लोग ने बोला होगा, बट अभी मतलब मेरे वीडियो देखते देखते आपको लगा होगा, आपने बोल भी दिया होगा साइड माइंड में कि आपको क्या लगता है इतनी इजी है किसी को माफ़ करना? क्या आपको ऐसे ही बोल दिया और किसी को माफ़ कर दे इतना इजी है? मैं बता दूं कि ना, उतना इजी नहीं है। हम माफ़ करने के लायक भी नहीं, हम किसी को माफ़ भी नहीं कर सकते, लेकिन द प्रोसेस ऑफ योर प्रोग्रेस, द प्रोसेस ऑफ योर हैप्पीनेस, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कौन नहीं चाहता है कि लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ? कौन नहीं चाहता है कि मैं सारा चीज़ भूल के अपनी लाइफ को कुछ अच्छी शुरुआत करूँ, है ना। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन। कभी कितनों बार ने हम लोगों को क्या लगा है, इतनी बुरी तरीके से हमारे दिल तोड़ा रहता है, मैं तो कहती हूँ उसको भी माफ़ करिए, क्योंकि जब तक आप उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको फॉरगिव नहीं करेंगे ना, आप अपनी लाइफ में मतलब एहसास ही नहीं हुआ कि नहीं, उसने उस वक्त मुझे ऐसा नहीं किया रहता तो मैं अपनी लाइफ में और आगे नहीं बढ़ पाता।
फॉर दैट मतलब जो लाइफ में अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करना है आपको, फॉर अपनी लाइफ में जो आपने जो ब्लॉकेज बना के रखा है कि इससे आप आगे बढ़ नहीं पाते हो ना, तो फॉर दैट सिचुएशन आपको क्या करना होगा, उस पर्सन को, उस इवेंट को, उस सिचुएशन को माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे आपको बढ़ना ही होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। क्या रहता है, एक टेम्पल रहते हैं, टेम्पल के बगल में ही एक नदी भी बह रहती होती है। क्या करते हैं, वहाँ पर एक गुरुजी अपने जैसे उनका अपना दिनचर्या काम ख़त्म होते ही वो नदी के पास जाते हैं, और जैसे ही वो अपने हाथ धोने लगते हैं वो देखते हैं नदी में एक चींटी तैरते जा रही है। उसे दया आती है, वो क्या करते हैं, उस चींटी को पकड़ के वहीं पर एक पात पर लेके उसके छोड़ देते। जैसे वो चींटी को पकड़ते हैं ना, वो चींटी उनके हाथ में बाइट करते, वो फिर से हाथ झाड़ते, फिर से वो क्या करते हैं, वो चींटी को उस पात में रखते हैं और वो लिफ्ट में रखते, उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं कि चींटी उसको फिर से उससे बाइट करते हैं। ये प्रोसेस 3 से 4 बार चलता है, तभी उसके मतलब एनीहाउ वो प्रोसेस में लग जाते, ठीक हो जाते हैं और वो चींटी को बाहर निकालने में सक्सेस हो जाते। तभी जो उनके बगल में बैठे हुए रहते हैं, उनके जो चेले रहते हैं, जो गुरुजी के, वो साधु के, जो उनको बोलते हैं कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, बार बार वो चींटी आपको बाइट कर रही, बार बार वो आपको दुख दे रहे, दर्द दे रहे, फिर भी आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, देखो ये उसका नेचर है कि वो मुझे बाइट करेगा, वो मुझे दर्द देगा, वो मुझे पेन करेगा, लेकिन मेरा नेचर है कि मैं क्या करूं कि उसे बचाऊं, मेरा नेचर है कि मैं उसे रक्षा करूं, मेरा नेचर है कि मैं उसे माफ़ कर दूं। सिंपल सी स्टोरी थी, है ना। इससे ये पता चलता है कि मतलब आपको माफ़ी इसलिए नहीं करना है कि उसने मुझे मतलब उसका नेचर इतना बुरा है कि उसने मुझे धोखा दिया। माफ़ी इस वजह से करना है कि दैट यू वांट टू बी अ गुड पर्सन इन योर लाइफ, यू वांट टू जस्ट डोंट वांट टू टेक मोर एंड मोर कर्मा इन योर लाइफ, यू डोंट वांट टू ऐड मोर कर्मा इन योर लाइफ सो दैट आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाओ, है ना। कितनों बार मतलब हमें भी लगा होगा कि ना अब नहीं होता, तो क्या करिए मतलब, और हम क्या करते, उसी बात को, उसी चीज़ को सोचते सोचते ना अपनी बाकी के अच्छे जो पल रहते हैं ना, उसमें भी हम लोग वहीं पर स्थिर रह जाते। बोलते हैं लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस नहीं रहती, हमारे लाइफ में हमेशा लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं आती। कभी कभी हमें ऐसा सिचुएशन में ऐसा इवेंट कर देते हैं ना, जहाँ से हम अपने आप को रोक के रख लेते हैं। तो उसको आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको फॉरगिव सीखना ही होगा, आपको किसी को माफ़ करना ही होगा, उस इवेंट को, उस क्षण को, उस सिचुएशन को माफ़ करना ही होगा। बोलते हैं जो रिलेशनशिप में कोई भी पर्सन, हस्बैंड वाइफ हो, ब्रदर सिस्टर्स हो, चाहे मतलब आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, बोलते हैं जो कभी कभार हमारे मन मुटाव हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पर्सन क्या करते हैं दूसरे पर्सन को सॉरी बोल देते हैं, और जो सॉरी सुनते हैं ना तो उसे क्या लगता है, उसने मुझे सॉरी किया मतलब गलती उसी की होगी, हमें लगता है ना कितनों बार। लेकिन मैं बता दूँ ना, कोई ना अपनी मतलब सोच से, अपने माइंड से इतने आगे चले गए रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि ना मैं इस सिचुएशन को यहीं कट करूँ, इस जो हमारे बीच की जो मन मुटाव जो दूरी है ना उसको मैं यहीं रोक दूँ। वो क्या करते हैं, जल्दी से माफ़ी मांग के उस सिचुएशन को होल्ड करके वो आगे बढ़ जाते हैं। बोलते हैं माफ़ करने वाला हमेशा गलत नहीं होता, माफ़ करने वाला हमेशा छोटा नहीं होता, माफ़ करने वाले का दिल बड़ा होता है। वो माफ़ भी इस वजह से कर लेते हैं कि उसे लगता है कि इस चीज़ को जो हुआ सो हुआ, इसको यही छोड़ते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो दैट पर्सन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, जो समझते हैं कि मुझे माफ़ करना है और इस सिचुएशन को यही भूल के मुझे लाइफ में आगे जाना है। सो आपको लग रहा होगा कि कैसे किसी को माफ़ कर दूँ, तो मैं बता दूँ आपको, लगा होगा आपके लाइफ में कोई पर्सन ऐसा हो मैं माफ़ नहीं कर, लगा होगा इस सिचुएशन को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, तो आप क्या करिए, होपोनोनो प्रोसेस से अप्लाई करिए, होपोनोनो ट्राई करिए। वो कैसे होता है मैं बता दूँ आपको। जब भी सुबह का आप अकेले में जैसे बैठे रहते हो ना, और आपको रिमाइंड हुआ कि मुझे इस व्यक्ति को, इस पर्सन को, इस सिचुएशन को मुझे माफ़ करना, आप क्या करिए, अपनी आँखें को क्लोज करिए, देन आफ्टर 4 टाइम और 7 टाइम ट्राई करिए, उस पर्सन को अपनी माइंड में लेकर आइए और बोलिए दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. ये वर्ड को आप बार बार बोलिए। आपके लिए आपके यूनिवर्स,
आपकी गॉड, आपके अल्लाह, आपके भगवान आपके साक्षी रहेंगे। आपको लगता है कभी कभार हम क्या करते हैं, नहीं देखना उस पर्सन को, तो क्या करिए, अपनी कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए उस पर्सन को अपने माइंड में लाइए, उस इवेंट को अपनी माइंड में लाइए एंड देन आफ्टर यू होप नो ट्राई करिए। अभी बहुत सारे लोग मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ, जब भी आपको लगा होगा कि हाँ मैंने कहीं गलती करी थी और मुझे उनसे माफ़ी मांगना है, तो ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होते हैं आप चाहे तो पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके या किसी भी वे से आप माफ़ी मांग लो। और लगता है कि जिससे मैं दूर है, मुझे उससे दोबारा कॉन्टैक्ट में नहीं रहना, मुझे उससे नहीं बातें करनी है, तो क्या करिए आप बस रिमाइंड करिए, उस पर्सन को रिमाइंड करिए। आपके यूनिवर्स आपके साक्षी है कि आपने उस इवेंट को, सिचुएशन को माफ़ किया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। सो फॉर एवरीवन आई वुड लाइक टू टेल यू कि बस लाइफ में ना हमेशा यही नहीं है कि आपकी लाइफ हैप्पीनेस आए। और इस वीडियो से मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, क्या है कि 2 चीज़ जो है ना आपके लाइफ में जो आप आगे बढ़ने के लिए चाहते हो करना है, तो आपको ये चीज़ करना ही होगा। दैट इज़ वन थिंग इज़ द ग्रैटिट्यूड, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बनाया था। एंड सेकेंड वन इज़ फॉरगिवनेस। यही 2 चीज़ है जिससे आपको लगता है ना कोई चीज़ मेरे लाइफ में अच्छा किया, उसके लिए थैंक यू बोलिए, और लगा कोई चीज़ किसी ने मुझे बुरा किया है, धोखा दिया, उसको फॉरगिव करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। Thank you everyone. See you in the next video.